हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारि, जय राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति के रत्नाकर के अध्याय 7 से। तो भक्ति रत्नाकर की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे थे कि जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित जो है इन ग्रंथों को ले जा रहे थे, तो रास्ते में जो चोरों का राजा है हामवीर, चोरों का राजा हमवीर है, उसने प्लान बनाया इस अमूल्य को कि उसके एक ज्योतिषी ने बता दिया कि कोई व्यक्ति ये सारे जो गोस्वामी ये श्रीनिवास आचार्य अमूल्य खजाना लेके जा रहे हैं। राजा ने अपने लुटेरों को भेजा, लुटेरे लोग उस पूरे गाड़ी को पकड़ के ले आए, पूरी गाड़ी चुरा ली, बैलगाड़ी, जिसमें वो सारा अमूल्य पुस्तकें गोस्वामी के ग्रंथ रखे थे। जब राजा ने उन उस बॉक्स को खोला तो उसमें ये ग्रंथ थे, वैष्णव ग्रंथ थे। उन ग्रंथ की उपस्थिति से महल का वातावरण एकदम तेजोमय हो गया।
ऐसा लग रहा था विष्णुपुर के भाग्य चमक गया, अच्छे दिन आ गए और जो दुष्ट लोगों के मन में एक अच्छा वातावरण आया। राजा हमवीर ने का हृदय परिवर्तन होने लगा। राजा हमवीर उस व्यक्ति से मिलना चाहते थे, उस व्यक्ति के सामने जो इन ग्रंथों का मालिक है। थोड़ी देर में निंद्रा देवी उनकी आंखों में उतर आई राजा के। उसने सपने में देखा एक सुंदर व्यक्ति जो जिसका गौर वर्ण था और उदार लक्षण थे, उसके मुखमंडल पे चंद्रमा के समान मुखमंडल पे स्माइल करते हुए। उस समय चंद्रमा के समान स्माइल से व्यक्ति ने किंग को बोला, आप चिंता मत करें, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस गोल्डन कॉम्प्लेक्स वाले ने, गौरवर्ण व्यक्ति ने बोला, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु थे जो उसके सप्त में आए थे और भगवान आपसे प्रसन्न होंगे कि आप उनके समर्पित सेवक रहे जन्म जन्मांतर। वो इस व्यक्ति ने बोला। वो ड्रीम खत्म हो गया और वो व्यक्ति चला गया। जब राजा का नींद टूटा, वो रोने लगा। वो बार बार बोलने लगा, मैंने क्या देखा। उसने आसपास देखा तो कोई उसके व्यवहार को समझ नहीं पाया। इस प्रकार जब श्रीनिवास को पता लगा कि उसके ग्रंथों को चुरा लिया गया है, लुटेरे लोग ले गए हैं, तो रोने लगे। जैसे ही प्रातः काल हुई, श्रीनिवास और दूसरे लोग इधर उधर देखा अपने ग्रंथों के लिए। उन्होंने देखा कि उनका जो है वो बैलगाड़ी कार्ट है, वो वाहन नहीं है जिसमें वो सारे ग्रंथ लाए थे। वे रोने लगे जोर जोर से, जैसे उनको हृदयाघात हो गया है। नरोत्तम दास ठाकुर ने तो डिसाइड किया कि वे आत्महत्या कर लेंगे और श्यामानंद ने विचार किया कि वो जलती अग्नि में कूद जाएंगे। और श्रीनिवास का तो दुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो उस ग्रंथों को ले जा रहे थे उस पार्टी में, सभी ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। अभी तो गौड़देश पहुंचे ही नहीं है, विष्णुपुर में ये हो गया। इस लूट का न्यूज समाचार सारी जगह फैल गया। श्रीनिवास और दूसरे भक्त जो हैं दुख के सागर में डूब गए। जब वो इनिशियल शॉक जो था, धक्का था, उससे ऊपर उठे, वो अब सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। वो सोचने लगे अभी क्या करना चाहिए। अचानक एक आवाज आई श्रीनिवास को कि आपको जो सारे ग्रंथ हैं वो विष्णुपुर के राजा के महल में मिलेंगे, आपको वहां जाना चाहिए और मिलना चाहिए। श्रीनिवास बहुत आनंदित हुए और उन्होंने तुरंत नोट किया कि देखो शुभ चिन्ह भी दिखाई देने लगे। ये अनुभव करते हुए कि जो शुभ चिन्ह है ये भगवान महाप्रभु से स्वयं हमारे श्रीनिवास ने नरोत्तम दास ठाकुर को खेतड़ी भेज दिया। लोकनाथ गोस्वामी के आदेश पर, और श्यामानंद प्रभु को उत्कल भेज दिया अंबिका से होते हुए।
और बोला कि मैं ग्रंथों को अगर मिल गए तो आप मैं सूचित करूंगा और हम फिर से मिलेंगे, चिंता मत करो। इस प्रकार श्रीनिवास ने आदेश दिया। श्रीनिवास इन दोनों मित्रों को विदाई दी, और पर इनके विरह में जो उसको दुख हुआ उसका वर्णन कौन कर सकता है। श्रीनिवास के आदेश पर नरोत्तम दास ठाकुर खेतोड़ी चले गए चिंतित मन से। नरोत्तम दास ठाकुर की क्रियाकलाप को कौन समझ सकता है। उनका पहला मिशन था श्री संतोष में आध्यात्मिक शक्ति देना। नरोत्तम दास ठाकुर में से मिलकर खेतुरी के गांव के लोगों का सारा दूर हो गया, दुख और कष्ट दूर हो गया। इसके बाद श्रीनिवास को जैसा स्वप्न में आया था, तो श्रीनिवास ने अरेंजमेंट किए गए। नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद को एकांत स्थान में रखने का। और जब खेतुरी गांव के बुद्धिमान लोगों ने सुना कि ग्रंथों का चोरी हुई है, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन दोनों मित्रों को विदाई देकर श्रीनिवास और दुखी होने लगे। उनके यात्रा के साथियों को एक जगह छोड़ के श्रीनिवास अकेले वन विष्णुपुर गए। उन महंत को हृदय को कौन समझ सकता है जो अकेले गए उन ग्रंथों को ढूंढने के लिए। जिन लोगों ने उनको देखा वो आश्चर्य होने लगे कि ऐसा सुंदर व्यक्ति विष्णुपुर क्यों आया। क्या ये कोई देवता है या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार है। हर कोई व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ, उसके भौतिक आकर्षण से, शारीरिक आकर्षण से। और उत्साह के साथ में पीपुल लोग जो हैं आगे आए श्रीनिवास से मिलने के लिए। श्री कृष्ण वल्लभ जो एक ब्राह्मण का पुत्र था, वो दिव्य आनंद का अनुभव करने लगा जब उन्होंने श्रीनिवास को देखा। उन्होंने श्रीनिवास को अपने घर में ले गए, गांव में, देवली गांव में, और अपने आप को उनके आचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। आचार्य ने कई प्रश्न पूछे, कृष्ण वल्लभ ने उन सबको आंसर दिया, उत्तर दिया, जैसा जितना वो दे सकता था। जब उन्होंने सुना कि राजा जो है रेगुलरली श्रीमद् भागवतम का उच्चारण सुनता है, तो जो आचार्य श्रीनिवास आचार्य और कृष्ण वल्लभ राज दरबार में गए। बस राजा ने देखा श्रीनिवास आचार्य को, जैसे ही देखा वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और भूमि पर उनको प्रणाम किया श्रीनिवास के चरणों में, और अपने आप को भाग्यशाली व्यक्ति समझने लगा। राजा ने उनको एक बड़ा सीट दिया। श्रीनिवास ने राजा से बोला कि वो उनसे प्रश्न नहीं पूछे। श्रीनिवास ने बोला, हे राजा, जब भागवत उच्चारण कंप्लीट हो जाए तब मैं से आप पूछ सकते हैं प्रश्न, और मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने बोला, ठीक है, आप जैसी इच्छा वैसा हम करेंगे। और उन्होंने मन में सोचा कि ये यही जो ग्रंथों का स्वामी होना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि वो मैं मेरे पास आए, मेरे को उसका दर्शन मिला, मैं उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। राजा ने सोचा, श्रीनिवास आचार्य की पोजीशन समझे और उनकी तरफ घूर कर देखने लगे। अब उनका, राजा का हृदय तो शुद्ध हो चुका था केवल श्रीनिवास को देख के। और जैसा कि उन्होंने इच्छा की भागवतम की सही कमेंट्री सुनने की, राजा ने बोला,
नरोत्तम दास ठाकुर से के राजा ने श्रीनिवास आचार्य से बोला, आदरणीय महाशय, मैं आपसे श्रीमद् भागवतम का व्याख्या सुनना चाहता हूँ। श्रीनिवास तुरंत समझ गए कि जो बुरी इच्छा थी कि राजा की वो खत्म हो गई है। तो उन्होंने पूछा उससे, राजा से, कि आप भागवतम का कौन सा पोर्शन हृदय में सुनना चाहते हैं? श्रीनिवास ने पूछा। तो राजा ने बोला, मेरे को भ्रमर गीत सुनाइए। श्रीनिवास राजा के सजेशन से बहुत प्रसन्न हुआ। श्रीनिवास आचार्य ने बड़ी केयरफुली और मेहनत से सही रहस्य बताया भागवतम का। जिन लोगों ने भी सुना भागवतम का रेसाइटेशन, की आंखों से आंसू आने लगे और राजा स्वयं अभिभूत हो गया। राजा का जो पंडित था श्रीदास चक्रवर्ती, वो भी इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजा हमवीर श्रीनिवास के चरण कमलों पर गिर पड़ा, और हालांकि इसका उच्चारण कंप्लीट हो चुका था, राजा लेकिन अपना उत्साह को नियंत्रित नहीं कर पाया। जब उसको धैर्य प्राप्ति हुई, राजा ने सोचा कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया, अपराध किया है इस व्यक्ति के विरुद्ध। नम्रता से वो बार बार रोने लगे राजा, और अधीर हो गए। राजा हमवीर ने एक एकांत स्थान श्रीनिवास आचार्य के लिए अरेंज किया, रुकने के लिए, और उनसे संध्या के समय मिले। श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए राजा हमवीर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वामी, आप बताइए कारण जिसके कारण आप यहाँ पे आए। श्रीनिवास आचार्य का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने कहा, आप ध्यान से सुनिए, मैं संक्षिप्त में कारण बताता हूँ मेरा यहाँ आने का। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज के राजकुमार हैं, उन्होंने अपने वृंदावन अपनी लीलाएं कंप्लीट कर ली है, पर वही कृष्ण जो है अभी नवदीप धाम में फिर से प्रकट हुए हैं अपने पार्षदों के साथ में। जो उन्होंने भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने जो नवदीप में अपनी लीलाएं की है, वो शिव जैसे देवता भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। महाप्रभु सत्य के, शास्त्रों में जो सत्य है उसी के साक्षात रूप हैं, और उन्होंने सारे जगत को मदमस्त कर दिया है संकीर्तन से। अपने कई पार्षदों के साथ कुछ समय के लिए उन्होंने गृहस्थ का जीवन जिया, और बाद में संन्यास धारण किया केशव भारती से। उसके बाद उनका नाम हो गया कृष्ण चैतन्य, और पूरी मानवता को अंधकार से उद्धार करने के लिए वो तीर्थ यात्री के रूप में सारे पवित्र स्थानों में गए, और अपने भक्तों के आनंद के लिए भगवान नीलांचल में रहे, जो जगन्नाथ जी का निवास स्थान है। जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के जो दो थे, गौड़ देश का जो नवाब है, उसके जो मंत्री थे दो, वो उनके प्रिय शिष्य। ये बहुत धनी व्यक्ति थे और बड़े बड़े विद्वान थे। उनके नाम रूप और सनातन है। सब कुछ त्याग करके वृंदावन चले गए, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर वृंदावन में रहे, और उनके आदेश पर इन्होंने शास्त्र लिखे हैं, और ब्रज के पवित्र स्थानों को खोज की है। उन्होंने कई
अमृत भरे ग्रंथ लिखे हैं भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर, और उन्होंने इन ग्रंथों में ब्रज लीला का वर्णन किया है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की और दूसरे ग्रंथों की कमेंट्री भी लिखी है इन गोस्वामी ने। इन गोस्वामी इन स्वामियों के द्वारा आदेश पाकर मैं जो अयोग्य व्यक्ति हूँ, गौड़ देश में मैं जन्मा, मैं वृंदावन गया और मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य बना और उन गोस्वामी के मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया। श्री जीव गोस्वामी और दूसरे जो बुद्धिमान वैष्णव डिवोटी थे, उन्होंने मुझे एक कार्य दिया, गौड़ी देश की पुस्तकों का वितरण। हालांकि मैं इस देश में सुरक्षित पहुंच गया हूं ग्रंथों के साथ में, पर वे चुपचाप रात्रि में किसी ने चुरा लिए यहाँ से कुछ दूरी से। हमने बहुत प्रयास किया उन ग्रंथों को और सारे धैर्य पूर्वक सारे जगह चुना। मेरे ग्रुप में मेरी पार्टी में या मेरे ग्रुप में राजकुमार था जिसका नाम था नरोत्तम। वो बहुत बड़े विद्वान थे, बट भौतिक जगत के मामलों से भी उनका वैराग्य था। मेरे में एक और बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका श्यामानंद था। मैंने दोनों को अपने अपने प्रदेशों में भेज दिया है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही मैंने अपने बाकी ग्रुप के मेंबर को रखा है जो कि ब्रज के निवासी हैं। मैंने ग्रंथ की खोज में सब जगह ट्रैवल किया है, बट मैंने जब सुना कि आप जो है श्रीमद् भागवतम का सुनने के लिए अब बहुत पसंद करते हैं, मैं आपके महल में आया हूँ। मैंने जो कुछ था मैं उसके बारे में ज्यादा आपको दे दिया। मैं और क्या कहना चाहता हूँ, इन ग्रंथों के अप्रकट होने से मेरा हृदय तो पूरा टूट गया। ये मधुर शब्द सुन के श्रीनिवास के राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और पश्चाताप पूर्वक आंसू बहने लगा, सुबकने लगा और बोला कि मैं लुटेरों का राजा हूँ और मैंने कई गलत कार्य किए हैं स्वामी। मैंने अपने दूत से संदेश पाया कि आप जो है वन में ट्रैवल कर रहे थे और जब भी जो यहाँ से यात्री जाते हैं उनसे धन लूटने का मेरा धन लूटने से मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मैंने ज्योतिषी से पूछा कि आपके पास कितना धन है आप ले जा रहे हैं, और उसकी कैलकुलेशन जो है ज्योतिषी की थी, कैलकुलेशन पूरी करेक्ट थी। वो ज्योतिष ने बोला कि बहुत धनी व्यक्ति है, वो बहुत धनी यहाँ से आभूषण ले जा रहा है और आप उसकी चोरी कर सकते हैं थोड़े से प्रयास से। ये मेरे एक ज्योतिष ने बोला। राजा बोल रहा मेरे ज्योतिष ने बोला। तो मैंने उस ज्योतिष के ऊपर विश्वास किया और मैंने लुटेरों को आपके गाड़ियों को लूटने का भेज दिया, पर उनको बोला कि किसी को मारना नहीं है। जो चोर थे वो सारी गाड़ी ले गए ग्रंथों से भरी हुई, और मैंने देखा कि उसमें कई क्रेट्स हैं। मैं आनंद से भर गया। मैंने कई बॉक्स को खोला, बट मैंने वो क्रेट को खोला। मैंने रत्नों मतलब मणि के समान जो ग्रंथों को देखा, मेरा मन परिवर्तित हो गया। मैं चिंतित था कि इस बुक्स का मालिक कौन है, इन ग्रंथों का मालिक कौन है। इसलिए मैंने एक व्यक्ति को आपकी खोज में भेजा। और मेरे स्वामी, आप स्वयं भगवान हैं और पतितों के उद्धारक हैं। समाओ आप यहाँ पर आए हैं इस वर्दीलेस पर्सन को। जब मैंने आपके दर्शन किए, राजा बोल रहा है कि जब मैंने जैसे क्षण आपको देखा,
मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। स्वामी, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे नापसंद नहीं कीजिए, क्योंकि मेरे महान पापों के कारण मुझे नापसंद नहीं कीजिए। त्यागी मत। इस प्रकार से राजा जो है श्रीनिवास के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उसको आंसुओं से भिगो दिया। राजा की चिंता को देखकर श्रीनिवास आचार्य तुरंत उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद रात्रि आगे बढ़ने लगी। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की और प्रेम का सागर अपनी सीमाओं से उनके प्रेम का सागर अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगा। राजा ने श्रीनिवास आचार्य के व्यक्ति जो साथ में थे ग्रुप में, उनको विष्णुपुर लाए और उनके लिए बहुत अच्छा सुविधाजनक अरेंजमेंट किया। आचार्य श्रीनिवास ने स्नान किया और राजा की अनुग्रह पर वे लोग उन ग्रंथों को देखने गए। श्रीनिवास का आनंद की कोई सीमा नहीं थी जब उन्होंने सारे ग्रंथ निकाले। और फिर श्रीनिवास राजा ने वो ग्रंथों का पूजा करने की व्यवस्था की और श्रीनिवास आचार्य को अपने अंतर्ग्रह में ले गए। वो रानी जो थी अभिभूत हो गई उस आनंद से जो उनको मिला श्रीनिवास आचार्य के दर्शन करने से। वो भी रानी भी श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी कि उसका कितना अच्छा भाग्य है। रानी को आशीर्वाद देकर श्रीनिवास आचार्य और जो राजा थे एक साथ चले श्रीनिवास आचार्य के अकेले एकांत वाले घर पे। श्रीनिवास आचार्य के चरणों पर गिर के राजा ने बार बार शोक प्रकट किया, सॉरी मांगा कि मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मैंने जो गलत कार्य किए। पर श्रीनिवास जो है किंग के मन को समझ गए और उसको आश्वासन दिया कि चिंतित मत हो, मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को मैं समर्पित कर देता हूँ। उनके हमेशा दो चरण कमलों को हमेशा पूजते रहना और अपने आप को पापी मानते हुए आपको कंटिन्यूसली भगवान के संकीर्तन का नाम गान करना चाहिए। श्रीनिवास ने राजा का दुख दूर कर दिया ऐसे शब्द बोल के श्री हरे कृष्ण मंत्र उनके कानों में बोल के श्रीनिवास बहुत मधुर वाणी से बोलते रहे, हमेशा ध्यान दिए, श्रवण की तरफ ध्यान दीजिए और भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य जो जगत के उद्धारक हैं, प्रिय राजा, तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं राजा से कि प्रिय राजा, जब तुम सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लोगे गोस्वामियों के, मैं आपको राधा कृष्ण मंत्र से अब मैं आपने बहुत अच्छा किया, अब मैं आपको राजा आपने ये गोस्वामी ग्रंथ का अध्ययन कर लिया, अब मैं आपको राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा देता हूँ। इसके बाद श्रीनिवास ने राजा को शांत किया, अलग अलग भक्ति की अलग अलग विधि बता के, और आनंद पूर्वक हृदय से राजा और उनकी फैमिली ने अपने आप को श्रीनिवास आचार्य के इसके पश्चात श्रीनिवास ने भक्ति के कई प्रकार बताए राजा को और
आनंद पूर्वक हृदय से राजा और उनके परिवार ने श्रीनिवास आचार्य के प्रति समर्पित हो गए। ये जो चोरी की गई बुक थी, इसकी स्टोरी और उसके किस प्रकार से प्राप्त हुए और किस प्रकार से राजा वीर हमवीर का उद्धार हुआ, सब जगह पता लग गई। श्री कृष्ण वल्लभ दास चक्रवर्ती और दूसरे जो किंग और उसकी फैमिली ने श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में कर दिया। इस प्रकार जब ये सारी स्टोरी फैली कि और राजा हमवीर का भी उद्धार हो गया है, ये बात हर जगह पहुंच गई। श्री कृष्ण वल्लभ दास चक्रवर्ती और दूसरे लोगों ने भी श्रीनिवास आचार्य का चरण कमलों की शरण ली। आनंद की नदी बह गई विष्णुपुर में और भक्ति देवी जो है हर घर में अवतरित हुई। इन सारे व्यवहारों को भूलकर विष्णुपुर के लोग जो हैं ये सारे लोग जो है श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत के आचारों में, इनके विचारों में सब लोग डूब गए और विष्णु इस प्रकार से विष्णु के लोगों ने श्री कृष्ण चैतन्य के विचारों में डूब गए, नित्यानंद के और अद्वैत के। वे बड़े आश्चर्यचकित हुए बड़े बड़े स्वामियों के, गदाधर के, श्रीनिवास के शब्द सुन के और उन दूसरों के। उनका जो प्यास थी इन वैष्णवों से मिलने की, जो प्यास थी वो बढ़ती गई और वो नवदीप और वृंदावन को देखने की आशा भी उनकी बढ़ती गई। जो आनंद था, जो उन्होंने जब श्रीनिवास की महिमा का गा रहे थे, उससे जो आनंद मिला वो मेरे शक्ति के बाहर है। उनको बहुत भाग्यशाली मानते हुए, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हुए उन्होंने कंटिन्यूसली नाम संकीर्तन किया। उसी समय एक क्षण में उस भावना में राजा श्रीनिवास आचार्य के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, स्वामी आपने हमारे सुख सारे दुख दूर कर दिए और हमें ऐसा अमूल्य रत्न दिया है जो देवताओं को नहीं मिलता है। स्वामी अभी तक सबको पता लग गया कि ये तो ग्रंथ चोरी किए गए थे। आप वृंदावन में एक लेटर भेजिए गोस्वामी को कि सारे ग्रंथ को मिल गया है और जो लुटेरा है उसको पकड़ लिया गया है। ये मेरा नम्र निवेदन है। उन गोस्वामी से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दे। और इसी प्रकार का लेटर जो है अपना उत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को ही भेजिए। श्यामानंद जो ब्रजवासी थे, गार्ड थे, उस बैलगाड़ी के साथ वो वृंदावन वापस चले गए। राजा का ये निवेदन सुन के आचार्य ने, श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य ने कि बताया राजा को कि मैंने ऑलरेडी लेटर लिख दिया है और राजा को कॉपी बताई। राजा संतुष्ट हुआ उससे। श्रीनिवास ने आगे कहा कि जो बैलगाड़ी के साथ लोग थे वो भी वृंदावन चले जाएंगे। आचार्य ने उन लोगों को भी वो लेटर दे दिया, जिससे गोस्वामी को भी लेटर मिल जाए कि अभी ग्रंथ जो चोरी हुए थे वो वापस आ गए। राजा ने उसको सम्मान देते हुए उनके सामने, जो उन लोगों के सामने प्रणाम किया और वो उन्होंने उसी बैलगाड़ी को
जिसमें ग्रंथ लाए थे, उसी बैलगाड़ी में राधा गोविंद जी के लिए, गोपीनाथ जी के लिए, मदन मोहन के लिए गिफ्ट भिजवाए। दूसरे लोगों के लिए भी गिफ्ट थे। इन सारे गिफ्ट से लेके जो सारे लोग आए थे बैलगाड़ी के साथ में वृंदावन से, उन्होंने सबकी परमिशन ली और वृंदावन की यात्रा शुरू की। वे वृंदावन वापस गए, उनका पूरा बैलगाड़ी गिफ्ट से भरा हुआ था, और सबसे पहले वो लेटर जीव गोस्वामी को दिया। जब उन्होंने पूरी घटना सुनाई, तो जो वृंदावन के ऊपर दुख छा गया था वो चला गया। जीव गोस्वामी ने ये विशेष सूचना सुनी श्रीनिवास से, और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्रीनिवास के कल्याण की प्रार्थना की और दूसरों के कल्याण की। और उसने जो किंग हमवीर से जो गिफ्ट थे वो उचित स्थानों पे दे दिए। श्रीनिवास से जब वो लेटर मिला तो इससे जीव जीव गोस्वामी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। राजा हमवीर फिर वो अरेंज किया जो श्रीनिवास आचार्य का लेटर था खेतुड़ी में, जिससे नरोत्तम दास ठाकुर को मिल सके। ठाकुर महाशय और श्यामानंद एक एकांत स्थान में बैठे थे और दुख से भरे हुए थे, अभिभूत थे। जब ये संदेश वाहक खेचुड़ी पहुंचा, उसने पूछा कि ठाकुर महाशय कहाँ है, मुझे बताइए, क्योंकि एक संदेश वाहक आया है वन विष्णुपुर से आचार्य श्रीनिवास आचार्य का लेटर लेके। कोई व्यक्ति तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर के साथ वो समाचार के साथ गया कि एक व्यक्ति वन विष्णुपुर से आया एक लेटर लेके श्रीनिवास आचार्य का। इससे कितना आनंद प्राप्त हुआ नरोत्तम दास ठाकुर का, इसका वर्णन नहीं। जब वो संदेश वाहक नरोत्तम दास ठाकुर के सामने आया, ठाकुर महाशय ने उससे उसके कल्याण के बारे में पूछा, तो मैसेंजर ने बोला कि सब कुछ ठीक है वन विष्णुपुर में, सब कुछ ठीक है। श्यामानंद ने उसको गले लगा लिया, उस मैसेंजर को, उस संदेश वाहक को, आंसुओं से, आनंद के आंखों से, आंसुओं से। और जो मैसेंजर था वो तुरंत लेटर लाया जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा था लेटर, और दोनों संतों के चरण कमलों में झुककर प्रणाम किया, साष्टांग। वो लेटर जो था, उनसे उनको पता लगा कि सारी घटना क्या हुई है और अब वास्तविक अब अभी समाचार क्या है। इसके कारण वो बहुत प्रसन्न हुए। नरोत्तम दास ठाकुर ने डायरेक्टली संतोष को बोला, जो उनके कजिन ब्रदर थे, कि जो बुक्स हैं वो वन वन विष्णुपुर में मिल गए और श्रीनिवास है। श्रीवास ने कृपा की है राजा हमवीर के ऊपर। बुक्स के रिकवरी होने का समाचार मिला, और वीर हमवीर का उद्धार का समाचार मिला, इससे संतोष का मन प्रसन्न हुआ। जो बुद्धिमान राजा संतोष दत्ता था, उसने मैसेंजर को उचित सम्मान दिया। मानव विष्णुपुर के जो राजा का मैसेंजर था, सब कुछ विस्तृत जानकारी के बाद राजा संतोष ने बहुत लेविश रिलीजियस धार्मिक अनुष्ठान किया उस घटना को मनाने के लिए। राजा संतोष का बिहेवियर से सब सब आश्चर्यचकित हो गए, और उससे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत प्रसन्न हुए। श्यामानंद की उपस्थिति में नरोत्तम दास ठाकुर माटे ने उसका रिप्लाई लिखा श्रीनिवास आचार्य को, और उन्होंने उस संदेश में, लेटर में अपनी इच्छा व्यक्त की, और श्रीनिवास को ये भी इन्फॉर्म किया कि श्यामानंद अभी जो है उत्कल या उड़ीसा में जाएंगे। उन्होंने दूसरा लेटर भी लिखा राजा हमवीर को, उनको बधाई देते हुए उनके सौभाग्य के लिए। जब वो मैसेंजर है वो विष्णु पर वापस आए, उसने दोनों लेटर राजा हमवीर को दिए और पूरी घटना का वर्णन किया। मैसेंजर का
सौभाग्य देखते हुए राजा तब श्रीनिवास आचार्य के घर गए। उस समय श्रीनिवास आचार्य अपने शिष्यों को गोस्वामी के ग्रंथ से पढ़ा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य हो कई ग्रहों से घिरे हुए, और ये जो सीन था बहुत संतुष्ट करने वाला था। राजा हम्वीर ने श्रीनिवास को के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम किया। श्रीनिवास आचार्य के सामने हाथ जोड़कर करके राजा ने हम्वीर ने उनको इन्फॉर्म किया कि दोनों लेटर जो भेजे थे खेतुड़ी से वो यहाँ पे आ गए आज सुबह। श्री ठाकुर महाशय ने मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दिया है और मेरे को एक लेटर लिखा है, इस पर राजा ने बोला, और एक लेटर आपके लिए है। और उन्होंने बोला कि ये लेटर श्रीनिवास को देना है, मैंने आपको दे दिया। श्रीनिवास ने लेटर को पढ़ा बहुत जोर से, और जो उसने भी वो उसको सुना, वो जोर जोर से रोने लगे। जब इस प्रकार से लेटर पढ़ गए तो राजा ने श्रीनिवास को इन्फॉर्म किया उस समाचार के बारे में जो उसने संदेश संदेश वाहक से मिला है। उन्होंने श्रीनिवास को बोला कि वो उत्साह जिससे राजा संतोष ने कई धार्मिक अनुष्ठान किए और ब्राह्मणों को गिफ्ट दिए कि ये ग्रंथ मिल गए, हर कोई हैप्पी था इस समाचार को सुन के। हर किसी ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की जो उसे मिला, और उसे जो बधाई का लेटर मिला नरोत्तम दास। कुछ समय पश्चात राजा जो है श्रीनिवास आचार्य से परमिशन मांगता है और घर चला जाता है। एकांत स्थान में उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से प्राप्त लेटर को पढ़ा और फिर से अभिभूत हो गया। रानी ने जब उनको देखा और बोला कि मुझे भी ऐसा लेटर का जो लिखा है बताइए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उस लेटर को पढ़ा। उस लेटर के जो कंटेंट्स थे उससे सभी लोग अभिभूत हो गए, और रानी ने भगवान से बार बार प्रार्थना की, मेरे ऊपर दया कीजिए, मैं भी पापी हूँ, और मुझे नरोत्तम दास ठाकुर का दर्शन करवा दीजिए। वो नरोत्तम दास और वो रानी जो थी राजा के चरणों पे गिर पड़ी, बोली अब आपका जीवन का कुछ मीनिंग हो गया है, क्योंकि आपने रत्न का भक्ति रत्न का भक्ति रत्न को प्राप्त कर लिया है। अब जो ज्वेल है ये रत्नमणि है, ये ऐसे ज्वेल जो आपको मिला है बहुत दुर्लभ है पाने के लिए। राजा ने कहा मैं मेरे जैसा पापी इसे कैसे प्राप्त कर सकेगा, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ में और अनेक अपराधों में बिता दिया। इस दुख अवस्था में राजा नीचे लेट गया ग्राउंड पे और श्री कृष्ण चैतन्य के नाम पुकारने लगा। उसने अपनी भुजाएं उठा ली और जोर जोर से भगवान नित्यानंद प्रभु और भगवान अद्वैत का नाम लेने लगा। वो रोने लगा। गदाधर गोस्वामी, गदाधर पंडित, श्रीवास स्वरूप और वक्रेश्वर पंडित का नाम लेते हुए हरिदास का, मुरारी का, मुकुंद का, गौरीदास का, काशीश्वर का, रूप सनातन गोस्वामी का, बहुत से गहरी सांस लेकर उसने शोक व्यक्त किया। राजा अपनी रानी से बोलता है, रानी इस जगत में मेरे से इससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जैसा दुष्ट नहीं होगा। मैं नवद्वीप में भगवान महाप्रभु के रूप में आए और कई लीलाएं की अपने पार्षदों के साथ में। उन लीलाओं को सुन के मेरा हृदय तो पिघला नहीं, उसके विपरीत मैं उनको सब क्रिटिसाइज करता था। मेरे जीवन में शुभ क्षण कब आएगा कि मैंने उन ग्रंथों की चोरी की
और उस ग्रंथों की चोरी के कारण मुझे श्रीनिवास आचार्य की कृपा मिला। ये श्रीनिवास आचार्य मेरे लोहे के समान हृदय को पिघलाकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा के सागर में डाल दिया। मेरे स्वामी श्रीनिवास कृपा के आनंद सागर हैं और जो भी उनकी शरण लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए। अगर आप में दृढ़ विश्वास है, चिंता मत कीजिए। अगर आपका दृढ़ विश्वास है उनके भगवान के चरण कमलों में इस जीवन में, तो अगले जीवन में आप जरूर उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। राजा इस प्रकार से रानी को बोलता रहा, पर उनका जो वार्तालाप हुआ वो इसमें वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रंथ काफी बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को ग्रंथ वापस मिले और राजा ने क्षमा याचना की। और आगे लेटर भेजने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर को जब लेटर मिला, वो भी श्रीनिवास आचार्य से मिलने के बहुत उत्सुक था और बड़े स्नेह से उसने सोचा, मैं श्रीनिवास के बिना कैसे रह सकता हूँ। ये जो है वार्तालाप सारी चल रही है। ग्रंथ मिल गए जो चोरी हुए थे। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।